नमस्कार। ये काली मिर्च है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये पपीते के जैसे बीज होते हैं ना, सेम टू सेम उसी की तरह दिखती है। और इसका इस्तेमाल जो हम घर में सब्जी बनाते हैं ना, उसमें जो मसाला डालते हैं उसमें विशेष रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। इसी में एक सफ़ेद मिर्च आती है जिसे भूरी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों के गुण बिल्कुल सामान्य होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये काली मिर्च हमारी कितनी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। विटामिन्स के साथ खनिज भी, पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारी बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद की बहुत सी औषधियों में इस काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च को ब्लैक पेपर के नाम से जाना जाता है। वह वैज्ञानिक नाम इसका है पाइपर निग्रेम एल के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसकी मात्रा बता देता हूँ। इसकी मात्रा 500 mg से 1 ग्राम तक इसका इस्तेमाल हम एक समय में कर सकते हैं। मतलब सुबह दोपहर शाम इसको किसी भी समय आप अपनी बीमारी के अनुसार खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किस औषधि के साथ या किस अनुपान के साथ इस्तेमाल करने से आपकी बीमारी में बहुत अच्छा फायदा होगा, किस बीमारी में खाना खाने से पहले अगर हम इसका इस्तेमाल करें या खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम किसी भी जो पदार्थ को सही ढंग से उसको नहीं इस्तेमाल करते तो हमें उसके पूरे गुण नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में इसका सही तरीका कैसे है, किस औषधि के साथ या किस अनुपान के साथ इसको लेने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। काली मिर्च को अगर हम मान के चलिए कि 500 mg से 1 ग्राम तक हम एक टाइम में सुबह, फिर इसी तरह दोपहर को, इसी तरह रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अब इसको कन्फ्यूज़न यहाँ हो जाती है कि जी हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई चम्मच छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो आपने परेशान नहीं होना है। एक चुटकी में 250 mg के करीब आता है। मतलब मान के चलिए कि 2 चुटकी से 4 चुटकी तक आप एक समय में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चुटकी का मतलब यह है, इसको सही तरीका जो होता है, इसको पीस के पाउडर बना के आप पीस के मिक्सी में पीस सकते हैं। बड़ी आसानी से पीस जाता है। सील बट्टे पे पीस सकते हैं, कुंडी सोटे में पीस सकते हैं। इसी तरह अमाम दस्ते में पीस के इसका पाउडर बना के छान के किसी डिब्बे में बंद करके रख लें और इसका इस्तेमाल बीमारी के अनुसार जैसे आपको बताया जाएगा उस तरह से करें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। जिन लोगों को आहार नली में, आमाशय में, आंतड़ियों में सूजन हो जाती है और जगह जगह जिस जगह सूजन होती है उस जगह बहुत ज़्यादा पेट में दर्द तंग करता है, ख़ास तौर पे तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो दवाइयाँ खाते भी हैं मगर उनके आहार नली, आमाशय, आंतों की सूजन ख़त्म नहीं होती, बस दर्द में आराम मिलता है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि पपीते के ऊपर, पपीते का 100 ग्राम का पीस लेके उसको कटिंग करके किसी कटोरी में डाल के 2 से 4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर उस पर डाल के, काला नमक डाल के सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करने से आहार नली, आमाशय और आंतों की सूजन में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो लोग कब्ज से परेशान रहते, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं मगर जब तक दवाई खाते आराम मिलता है, छोड़ते हैं फिर वही हाल हो जाता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 100 ग्राम पपीता लेके उसके ऊपर आप काली मिर्च का पाउडर 2 से 4 चुटकी डाल के, स्वाद अनुसार काला नमक डाल के, और आप खाना खाने से 1 घंटे पहले शाम के समय इस्तेमाल करेंगे तो आपको कब्ज की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आंतड़ियों की अंदरूनी परत को ताकत देता है, जिसकी वजह से कब्ज की शिकायत प्राकृतिक रूप में ख़त्म होती चली जाती है। जिन लोगों को पेशाब से संबंधित तकलीफ़ें हैं, पेशाब में बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होता चला जाता है, पेशाब खुल के नहीं आता, उन लोगों को कहना चाहूँगा 30 ml के करीब मूली का रस लेके, मूली को कद्दूकस करके कपड़े में डाल के उसका रस निचोड़ लें। 30 ml लगभग हो आपके पास मूली का रस, उसमें 2 से 4 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर डालना और सेंधा नमक स्वाद अनुसार मिला के सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से
पेशाब में रुकावट या पेशाब में किसी तरह का संक्रमण जिसे हम कहते हैं यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो लोग यूरिक एसिड से परेशान है, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से उनके जोड़ों में दर्द व सूजन तंग करती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा भोजन के साथ सलाद के रूप में खीरे का इस्तेमाल करें और उन खीरों के ऊपर 2 से 4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालें और स्वाद अनुसार सेंधा नमक या काला नमक आप डाल के इस्तेमाल करेंगे तो आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड घट जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा सलाद के रूप में आप खीरे मूली का इस्तेमाल करें और उसके साथ उसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर डाल के और हल्का सा सेंधा नमक डाल के अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका बढ़ा हुआ बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और कभी बीपी बढ़ने की शिकायत आपको तंग नहीं करेगी। जो लोग मधुमेह, शुगर जिसे कहते हैं डायबिटीज से परेशान है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा करेले का रस 25 से 30 ml लेके उसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिला के और उसमें 2 से 4 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर मिलाना है और सुबह खाली पेट रोजाना इस्तेमाल करने से मधुमेह कंट्रोल होता है और आपको धीरे धीरे दवाई से भी छुटकारा दिलवाता है। जिन लोगों का दूध बढ़ा हुआ है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ना बोलते हैं या उसमें सूजन या संक्रमण की शिकायत है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 25 से 30 ml मूली के रस में 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल के और स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिला के अगर इस्तेमाल करोगे लगातार सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से बढ़ा हुआ गदूद जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलते हैं वो बिल्कुल अपने सामान्य आकार में आ जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जो लोग झुर्रियों से परेशान है, झाइयों से परेशान है, दाग से परेशान है या पिंपल्स बार बार निकलते रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा 1 चम्मच बेसन एक कटोरी में डाल के उसमें 1/4 चम्मच आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है और ज़रूरत अनुसार गुलाब जल मिला के पेस्ट बनाना है और झुर्रियों, झाइयों या पूरे चेहरे पे जहाँ जहाँ आपको पिंपल्स है उस जगह पे लगा के आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद उसको गुनगुने पानी से धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से सभी तरह के पिंपल्स, झाइयाँ और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएगी और त्वचा काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। जो लोग बार बार दस्त से परेशान रहते हैं या आईबीएस जिनको तंग करता है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ये आंतों में विकार उत्पन्न होने के कारण ये दोनों रोग होते हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा 1 चम्मच सौंफ के पाउडर में 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिला के और स्वाद अनुसार धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला के सुबह और शाम को अनार के रस के साथ इस्तेमाल करने से आंतों के विकार भी खत्म होते हैं, दस्त भी ठीक होते हैं और आईबीएस में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिन लोगों को मिर्गी की शिकायत है या हिस्टीरिया की शिकायत है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 1 चम्मच अश्वगंधा के पाउडर में 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल के 1 चम्मच शहद मिला के सुबह शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करने से हिस्टीरिया की शिकायत व मिर्गी की शिकायत जिसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ होते चले जाएंगे। इसमें इसका तेल भी बना सकते हैं। काली मिर्च का तेल 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर लेना है और 40 ml के करीब आपने तिल का तेल लेके किसी बर्तन में डाल के अच्छे से गर्म कर लेना है और इसे नीचे उतार के जब ठंडा हो जाए कपड़े से छान के किसी ड्रॉपर में डाल के 3 बूंद नाक में डाल के खींचना है, फिर 3 बूंद इसमें डाल के खींचना है। इसको खींचने से थोड़ी छींकें जरूर आएंगी लेकिन आपको हिस्टीरिया की और मिर्गी की शिकायत बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी। मैंने आपको काली मिर्च के इतने सारे फ़ायदे बताए तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बताया। तो इसके नुकसान कम हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं, इसलिए सबसे पहले तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करें। दूसरे नंबर में जिनके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है या पित्त प्रकृति वाला शरीर है और उनका पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ के दोष बन गया है, ऐसे लोगों को काली मिर्च का इस्तेमाल करना मना किया गया है। इसी तरह जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं, ऐसी महिलाएं भी काली मिर्च का इस्तेमाल करना
उनके लिए मना है। इसी तरह जिन लोगों के नाक से खून आता है, जिसे नक्सीर बोलते हैं, या पेशाब के रास्ते से खून आता है, या मल द्वार के रास्ते से खून आता है, या पेट में आमाशय आंतों में अल्सर की शिकायत है, ऐसे लोगों को भी काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके लिए नुकसानदायक होता है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।